A very refreshing morning to one and all. Again, I Arjun Kumar here to teach you mathematics for class 7. Beta, we have completed our exercise 2.2. Topic was relations, and today we will discuss about the function and its related exercise 2.3. ठीक है, आज टॉपिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं और उससे लिंक जो एक्सरसाइज है आपकी 2.3 उसको रीडिंग करते हैं। लेकिन फंक्शन बेटा हमने रिलेशन को लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट वाज द रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन के बारे में हम आपको थोड़ा डिफाइन करना चाहते हैं। देखिए व्हाट इज फंक्शन। उसके लिए हमने ले लिया बेटा दो सेट, सेट A 1 2 3, सेट B 4 and 5। अब मैंने कहा एक रिलेशन है सेट A से सेट B में, एक रिलेशन है सेट A से सेट B में। कैसे है? 1 4 1 5 और 2 5, है ना। मैंने एक रिलेशन लिया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं की मैंने, इस बार मैंने डायरेक्टली रिलेशन लिया है A से B। रिलेशन क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो 3 2 6 एलिमेंट हमारे पास में बेटा। उन 6 एलिमेंट में से मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ले लिया है और उस सबसेट को मैंने रिलेशन कहा था लास्ट लेक्चर में, है ना। रिलेशन होता है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन को ही एक कंडीशन में हम फंक्शन बोल देंगे, है ना। एक रिलेशन फंक्शन कब हो जाएगा? सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, all relations are not a function, but some relations will be function which follows the condition for the function. अब what is the condition for a relation to be function? एक रिलेशन की फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान देखिए, एरो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। 1 2 3 1 2 4 and 5। ठीक, मैंने यहाँ ये लिया है, यहाँ बेटा 2 5 ले लिया, यहाँ 3 5 ये ले लीजिए। ठीक है, तो 1 is related with 4, 2 is related with 5 and 3 is also related with 5, है ना। एक मैंने ये आपका रिलेशन दिया है, एक मैं आपको और यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। 1 4 1 5 2 4। ठीक, इसके लिए भी हम ऑर्डर पेयर ये जो है इनको एरो डायग्राम की फॉर्म में रख के देंगे। सेट A सेट B, सेट A सेट B। इसमें 1 2 3 और 4 and 5। 1 is related with 4 and 1 is also related with 5 and 2 is related with 4। ठीक है, एक रिलेशन में और लूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 4 1 5 2 4 3 5। यहां पर मैंने क्या लिया है, अगर आप ऑब्जर्व करें 1 2 3 4 5, क्या है यहाँ पर? 1 is related with 4, 1 is also related with 5, 2 is related with 4 and 3 is related with 5। अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं। हम आपको बताते हैं कि फंक्शन किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है और 3 भी 5 से रिलेटेड है ना। हम कह सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है डोमेन में, ये आपका क्या है? इमेज जो है यूनिक है। कैसे इमेज है? यूनिक। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। दिस एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। एक ही इमेज एक से ज्यादा इमेज नहीं है। 2 की बात करें, 2 की इमेज 5 है, 2 की भी एक ही इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है। बात करें 3 की भी एक ही इमेज है। देखिए इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से ही सेम इमेज हो रही है,
लेकिन 2 की भी एक इमेज है, एक से ज्यादा नहीं है, और 3 की भी एक इमेज है, यूनिक। यूनिक समझते हैं ना, एक बात सिंगल नंबर। ऐसे ही इसके अगर बात करें यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है 4, 1 की इमेज कितनी है 5, एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो गई यहाँ पर, है ना। और 2 की इमेज कितनी है 4, 2 की तो यूनिक इमेज है लेकिन 1 की दो इमेज होती है। यहाँ बात करें 1 की दो इमेज हो रही है, 2 की यूनिक इमेज है, 3 की यूनिक इमेज है। तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, जिसमें एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन समझे ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। इमेज तो समझते हैं ना, इमेज ये जिनके ऊपर एरो जा रहे हुए हैं, इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ सारे एलिमेंट्स की इमेज है यूनिक है, तो इस कंडीशन में आपका ये कंडीशन जो है फंक्शन है। यहाँ देखिए सारे एलिमेंट्स की इमेज नहीं है और ना ही यूनिक है, एक की दो इमेज हो रही है, 4 की है 5 की, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ चेक करें सारे एलिमेंट्स की तो इमेजेस हैं लेकिन सबकी इमेज यूनिक नहीं है। 1 की इमेज 4 की हो रही है, 1 की इमेज 5 की हो रही है, 1 हैज 2 इमेजेस, सो दिस इज आल्सो नॉट अ फंक्शन, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनती है फंक्शन की, वो मैं यहां लिख रहा हूं। A relation will be a function। एक रिलेशन जो है बेटा वो फंक्शन हो जाएगा। कब हो जाएगा, if for every, बेटा for every का साइन क्या होता है, ये साइन होता है for every का, ये v बना के उसको क्रॉस कर देते हैं, ये for every का साइन होता है, मैंने लिख दिया फिलहाल, ठीक है। if for every value of domain there must be a unique image in codomain। इमेज कैसे होनी चाहिए, यूनिक इमेज, ठीक है। तब वो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, तब वो रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। डोमेन कोडोमेन रेंज आपको वही है जो आप पहले पढ़े हैं, है ना। फंक्शन में पहला एलिमेंट हर एक ऑर्डर पेयर का डोमेन में आएगा, सेकंड एलिमेंट जो आएगा रेंज में आएगा, और जो होल सेट बी है वो कोडोमेन में आएगा। क्लियर है बेटा। तो ये आपका फंक्शन था। अब फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नल फंक्शन है, या वर्बल फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मैनिपुलेटिव फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना। तो उन सब का डिस्क्रिप्शन वैसे इस क्लास में कोई यूज नहीं है, लेकिन उन सब का डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने नोट्स में सेंड कर दूंगा, सही है। वो सारे जितने फंक्शन हैं, सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन को आपको मैं सेंड करूंगा, ठीक है। फिलहाल हम शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फंक्शंस के लिए मैं आपको प्रॉपर्टीज बता दूं। इफ, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया, एक यहाँ इफ f and g be two functions, अगर f और g आपके दो फंक्शन है बेटा, तो f प्लस g, f माइनस g, f अपॉन g और f इंटू g कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। फाइंड कर सकते हैं, मतलब उन दो फंक्शन को ऐड किया जा सकता है, डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है, ऊपर नीचे रखा जा सकता है और उनका प्रोडक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम आपको जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, 2.3। फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से क्लियर हो जाए। क्लियर क्या होना है कि जो आपका पहला वाला एलिमेंट है 1 4 1 5, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 5, दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे डेली लाइफ के हिसाब से कह सकते हैं कि किसी कोई अगर आपके पास 2 पर्सन है, उन 2 पर्सन की सेम इमेज हो सकती है भाई, ट्विल्स, एग्जांपल ट्विल्स है।
अगर जुड़वा है ना तो जुड़वा जो ब्रदर हो या सिस्टर हो उनका सेम फेस हो सकता है ना, मतलब फंक्शन है। लेकिन एक ही पर्सन के दो फेस नहीं हो सकते, है ना। कोई भी पर्सन है, ही और शी हैज यूनिक फेस, तो उसके जो फेसेस हैं वो दो नहीं हो सकते, दो चेहरे नहीं हो सकते। टू पर्सन्स कैन हैव सेम फेस बट वन पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन वन फेस, है ना। मतलब दो पर्सन का एक जैसा चेहरा हो सकता है लेकिन एक पर्सन के दो चेहरे नहीं हो सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर, और एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका इसी चीज से बेस्ड है, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो बेटा फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशन आपको दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1, 2 1 5 1 8 1 11 1, है ना। 14 1 17 14 1 और 17 1। सेकेंड पार्ट और देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक रिलेशन दिया हुआ है 2 1 4 2 6 3, 2 1 4 2 6 3 और 8 4 10 5 12 6, 8 4 10 5 12 6 और 14 7। और थर्ड पार्ट में भी एक रिलेशन आपको दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या रिलेशन दिया हुआ है उसको देखेंगे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1 3 1 5 2 5, 1 3 1 5 और 2 5। अब 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है। डेफिनेशन में पता है कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं 2, ये जो एलिमेंट 2 है उसका एक ही इमेज है 1, एलिमेंट 5 है उसका भी एक ही इमेज है ना, एलिमेंट 8 है उसका भी एक इमेज है। इन सब के एक एक इमेज आ रहे, भले से ही सेम आ रहे हैं लेकिन इमेज तो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं। 8 का भी एक इमेज है, 11 का एक इमेज है, 14 का भी है, सबका एक एक इमेज है। तो क्या कहेंगे इसको कि इट विल बी अ फंक्शन। f is a function। f function क्या होगा बेटा, as for every value of domain there exists unique image। for every value of domain there exists unique image in कोडोमेन। समझ गए ना बेटा, डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है कोडोमेन में, है ना। अब इसमें देखते हैं 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 6 की 3 4 8 की 4। यहां तो सबकी डिफरेंट ही है ना, सेम नहीं लिखेंगे। f इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या बेटा, as for every value of domain there exists its image, there exists unique image in कोडोमेन। क्लियर है? यहां देखते हैं 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है, एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो रही है। 1 की इमेज 3 1 की इमेज 5 लिखेंगे। हियर f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट अ फंक्शन as element 1 in domain has 2 images
images in codomain. क्लियर बेटा? एक ही एलिमेंट जो वन है डोमेन में वो दो इमेजेस रखता है कोडोमेन में. सो एफ इज नॉट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर सेकंड. In second question we have to find the domain and range for the given functions. Domain और range फाइंड करनी है तो दो पार्ट में. फर्स्ट पार्ट की पहले बात करते हैं. इसमें क्या रहता है? For the real functions, है ना? ये रियल फंक्शंस हैं, इसका मतलब x belongs to रियल नंबर, है ना? तो डोमेन और रेंज जो बेटा ये पार्ट है, तो इजीली वी कैन सी दैट व्हाट आर डोमेन एंड रेंज. डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन जो होगा वो x की वैल्यूज जो इस फंक्शन में रखी जाए और आपका रियल नंबर ही रहेगा, मतलब इमेजिनरी ना हो, नॉट रियल ना हो. तो x की तो सारी वैल्यूज इसमें रख सकते हैं. x के प्लेस पे नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, है ना? तो डोमेन जो होगा दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स ये आपका डोमेन नंबर है. लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज की अगर बात करें कोई भी रियल नंबर रखें, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से नेगेटिव आएगा. और अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव का मॉडुलस पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से नेगेटिव आएगा. तो कहने का मतलब ये है बेटा कि चाहे पॉजिटिव नंबर रख ले या नेगेटिव रख ले, दोनों से हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब fx की वैल्यू आ रही है जो कि हमारी कोडोमेन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही आ रही है. सो रेंज होगा, रेंज विल बी सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स. नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे. क्लियर है? सेकंड पार्ट में देखें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सेकंड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है fx = √9 - x², है ना? x क्या है? x रियल नंबर है. अब fx रियल फंक्शन क्या रखा है? fx रियल कब होगा ये देखिए जरा. फॉर fx टू बी रियल, fx के रियल होने के लिए 9 - x² शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0. जो 9 - x² है उसकी वैल्यू तो 0 होनी चाहिए या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 से लेस आ गई मतलब नेगेटिव अगर आ जाएगी तो नेगेटिव का अंडर रूट नॉट रियल होता है बेटा. अंडर रूट में नेगेटिव नंबर मतलब रियल नंबर नहीं है, वो नंबर आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं. इसलिए अंडर रूट में नेगेटिव नंबर मतलब नॉट रियल, तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं लाना है. तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. तो 9 - x² ग्रेटर देन 0, तो 9 इसको x² को इधर ले जाएंगे, इसको पलट देंगे तो x² इधर आएगा, तो ये आपका इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी. x² लेस देन इक्वल टू 9, x² जो है 9 है, 9 से लेस है, मतलब वो आपको रियल नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर या तो 9 तक है या 9 से कम है. तो क्या कर सकते हैं बेटा? -3 से 3 तक के लेंगे. -3 का स्क्वायर करें या -3 से ऊपर को 3 तक के नंबर का स्क्वायर करें, वो सब या तो इक्वल टू 9 आएगा, लेस देन 9 आएगा. समझ रहे हैं? तो कह सकते हैं यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, यही कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू -3 से 3 है ना. और ये जो x की वैल्यू ये क्या कहलाती है? यही तो आपका डोमेन है. सो डोमेन इज x such that x belongs to real number, value of x lies from -3 to 3. ये आपका डोमेन है. क्लियर? अब बात करते हैं इसकी रेंज. तो डोमेन की बात होगी फॉर रेंज. रेंज की बात करें, लेट कर लेंगे fx को y के इक्वल टू √9 - x². fx को y कहते हैं, मैंने बताया आपको भी fx को y कह सकते हैं. x y की फॉर्म में अगर ऑर्डर किया तो अब इसका स्क्वायरिंग कर दें ऑन स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? ये y² हो जाएगा और इधर से अंडर रूट आपका हट जाएगा. ठीक है? अगर मैं x² को इधर और y² को इधर ले जाऊं तो x² = 9 - y²
एंड वैल्यू ऑफ x विल बी अंडर रूट 9 माइनस y स्क्वायर। y क्या है बेटा, y fx है, फंक्शन रियल है तो y रियल होगा, है ना। अब x भी रियल है और fx भी रियल है। जब रियल है तो इसका मतलब ये हो गया कि x रियल कब होगा, जब 9 माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। नाउ फॉर x टू बी रियल, x के रियल होने के लिए 9 माइनस y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये भी नेगेटिव हो गया तो x नॉट रियल आ जाएगा, नॉट रियल आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। यहाँ भी ऐसे करेंगे जैसे यहाँ x के लिए किया था, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, है ना। तो मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3, तो वही -3 से 3 तक के नंबर आएंगे, लेकिन y नेगेटिव नहीं हो सकता है। y नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि y किसको ऐड किया, 9 माइनस x स्क्वायर को विद अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू विद अंडर रूट नेगेटिव तो आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव का अंडर रूट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बट यहां लिख दे इंप्लाइज है y -3 to 3, बट y can't be negative, y तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। सो रेंज विल बी y such that y belongs to real number, और y की वैल्यू कहां से कहां तक, y की वैल्यू इस बार बेटा 0 से 3 तक लाई करेंगे, नेगेटिव सारे छोड़ देंगे, है ना। तो डोमेन भी हमने फाइंड कर लिया और रेंज भी हमने फाइंड कर लिया। क्लियर टू एवरीवन। अब बेटा आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 3। ये तो बेटा सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x - 5, और फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है f0। क्या फाइंड करना है, f0। बेटा fx है तो यहाँ x आ रही है, f के अंदर x है, fx है तो यहाँ x है, तो अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट कर दूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 × 0 - 5, कितना आया -5। f0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -5। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है, f7 निकालिए, f7 तो 7 करते हैं, 2 × 7 - 5, 14 - 5 कितना आया 9। ऐसे ही f -3 निकाल लें, -3 के लिए क्या करें, -3 करते हैं, 2 × -3 -5, -6 -5 -7। क्लियर है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो भी इसके जैसा ही क्वेश्चन है, 4 में भी यही सब कुछ फाइंड करना है, करके देखिए आपको ना नहीं होगा तो मैं आपको CW में सेंड कर दूंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है वैसे, यही फाइंड करना है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, कम होगा क्वेश्चन नंबर 5, यहीं से देखिए फाइंड द फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या लिखा है, फाइंड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन 2 - 3x, 2 - 3x और x ग्रेटर देन 0। फंक्शन दिया हुआ है 2 - 3x और x इज ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू r। तो 0 से बड़ा नंबर रख के देखें, यहां पर कोई भी 0 से बड़ा, अगर 0 रख दें तो 0 से 0 fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और fx क्या है y, यही तो आपका वो है रियल नंबर, मतलब यही तो आपकी रेंज होगी। तो रेंज जो होगी यहां पर 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि 0 नहीं रखना है, 2 से ऊपर ही आएगी, देखते हैं ऊपर आएगी या नीचे आएगी। अब मैंने अगर यहां पर रख दिया x की वैल्यू 0 से ऊपर 1 रख दो, तो 1 रख दे तो 2 - 3 × 1 3, 2 - 3 -7, तो नीचे पहुंचना है, कहां तक पहुंचेगा, यहीं पर आएगा। तो वैल्यू ये रेंज होगी आपकी 2 नहीं होगी बट -∞ तक पहुंचेगी, है ना। तो ये ओपन इंटरवल मैंने 2 -∞ या -∞ to 2 लिख दिया है, ठीक है, ये आपकी रेंज होगी। अब अगर बात करें सेकंड पार्ट की, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या रखा है, x² + 2, fx इज x² + 2, और x क्या है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखिए यहां पर। अगर 0 करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 से कम तो होना नहीं है x² है ना,
चाहे कोई भी नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, 0 से कम वैल्यू नहीं होगी। तो 0 + 2 2 आएगी या 2 से ग्रेटर आएगी, 2 से कम नहीं आ सकती है। तो रेंज कितनी हो जाएगी बेटा? रेंज वैल्यू हो जाएगी 2 to 8। समझ रहे हैं ना बेटा? यहाँ पर x के केस में कोई भी रियल वैल्यू रख दो, सबसे कम जो वैल्यू आएगी 0 रखने से आएगी, क्योंकि -2 अगर रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 6 आ रही है, 2 से ग्रेटर आ रही है। तो 0 रखने से सबसे कम वैल्यू fx की आएगी 2, और 0 से ऊपर रखें या नीचे रखें तो आपका ऊपर को बढ़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो रेंज आपकी ये होगी। अब इसी का थर्ड पार्ट पर आ जाए बेटा, fx क्या दिया हुआ है? x, सिंपल एग्जांपल। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे रियल वैल्यू रखते चले जाएंगे x की, वैसे वैसे रेंज की वैल्यू आती चली जाएगी। तो रेंज जो होगा बेटा यहाँ पर, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर? तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज मिस्टेक्स। तो उसके कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे होमवर्क में, मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सेंड करूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, और नेक्स्ट टर्न पर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो जो इसके मिक्स क्वेश्चंस है मिक्स एक्सरसाइज में वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।